नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल। कमांडर जुलानी का ग्रेटर अरब। एक बना तो दूसरे का बचना नामुमकिन है। 29 नवंबर से सीरिया में शुरू हुआ बारूदी बखेड़ा खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। सीरिया में जश्न मना रहे कमांडर जुलानी के लड़ाके एक नए युद्ध का ऐलान कर रहे हैं। सीरिया का नया सुप्रीम कमांडर ऐसे ऑपरेशन को शुरू करने जा रहा है जिससे इजरायल में भूचाल आ गया है। 11 दिन के युद्ध में जिस कमांडर जुलानी ने मोस्ट पावरफुल लीडर पुतिन को झटका दे दिया, वही HTS सरगना अब नेतन्याहू को चैलेंज देने जा रहा है। इस चैलेंज को कमांडर जुलानी ने ग्रेटर अरब नाम दिया है। क्या है कमांडर जुलानी का ग्रेटर अरब ड्रीम? क्यों कट्टर कमांडर की वॉर प्लानिंग ने तेल अवधि की टेंशन बढ़ा दी है? इसकी डिटेल जानने से पहले गाजा चलिए देखिए कि जुलानी के बिग बोल्ड स्टेप का साइड इफेक्ट हमास को कैसे झेलना पड़ रहा है। गाजा में लौट आए नेतन्याहू के जंगी जेट। रफा में बरसने लगी इजरायल की धरती फाड़ मिसाइलें। खान यूनुस को रॉकेट से बांट दिया। इजरायल ने हमास लड़ाकों को फिर से पीटना शुरू कर दिया है। इस बार हमले पहले से ज्यादा विध्वंसक और भयानक हैं। इजरायल डिफेंस फोर्स हमास के गढ़ में किसी को भी बर्बाद करने पर तुली हुई है। इजरायल ने अपने सबसे बड़े दुश्मन की तबाही शुरू कर दी है। हमास नेतन्याहू का टारगेट नंबर 1 है। सीरिया युद्ध के भड़कने के बाद इजरायल का टारगेट भी सीरिया शिफ्ट हो गया है। लेकिन नेतन्याहू ने फिर से उस वॉर जोन को भी सुलगा दिया है जहां से खाड़ी का नया फसाद शुरू हुआ है। इसके पीछे कमांडर जुलानी का ग्रेटर अरब ड्रीम माना जा रहा है। आखिर क्या है ग्रेटर अरब? क्यों इजरायल जुलानी के अलायंस प्लानिंग से घबराए हुए हैं? इसे तफसील से जानना है तो इस नक्शे पर गौर कीजिए। ये ग्रेटर इजरायल का मैप है। इजरायल की प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू यहूदियों का यही एक देश बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। इजरायल में ग्रेटर इजरायल की बात जनवरी 2024 को इजरायल के लीडर एवी लिपिकिन ने शुरू की थी, जिसमें उन्होंने इजरायल की सीमा लेबनान से सऊदी अरब के ग्रेट डेजर्ट और भूमध्य सागर से फरात नदी यानी इराक तक फैली हुई बताई थी। ग्रेटर इजरायल का मतलब ऐसे इलाके से है जहां तक कभी प्राचीन यहूदी राज्य हुआ करता था। इसे मध्य पूर्व के लिए यहूदी विस्तारवाद की योजना भी कहा जा सकता है। 19वीं सदी में यहूदीवाद की स्थापना करने वाले थियोडोर हर्ज़ेल ने पहली बार इसका जिक्र किया था, जिसमें मिस्र की नील नदी से यूफ्रेट्स और मदीना से लेकर लेबनान तक का इलाका ग्रेटर इजरायल का हिस्सा था। मतलब आज की तारीख में ग्रेटर इजरायल के नक्शे पर मिस्र, लेबनान, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, पूरा जॉर्डन और कब्जे वाला फिलिस्तीन भी शामिल है। सीरिया में तख्ता पलट के बाद जैसे इजरायल ने माउंट हार्मोन पर कब्जा जमा, इजरायली सेना ने टैंकों के साथ सीरिया की सीमा को बांटने वाली अल्फा लाइन को पार किया। नेतन्याहू के इस फैसले के बाद ग्रेटर इजरायल को लेकर चर्चा तेज हो गई। कमांडर जुलानी तक जब ये बात पहुंची तो ये मैसेज अंकारा में एर्दोआन को फॉरवर्ड किया गया। यहीं से जुलानी के ग्रेटर अरब का प्लान बना, जिसकी पहली कड़ी में तुर्की ने नई चाल भी चल दी है। तुर्की दमिश्क में अपना दूतावास 12 साल बाद फिर से खोलने जा रहा है। 2012 से बंद पड़े दूतावास को खोलने का ऐलान तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने किया है। Bir yeni gelişme idi. Şam Büyükelçiliğimizin yeniden aktive edileceğini duyurmuştunuz. Zaten aslında diplomatik ilişkiler de hiç kesilmemişti. Burhan Köroğlu'nu geçici maslahatgüzar olarak görevlendirdiniz. Büyükelçiliğimiz ne zaman faaliyete geçiyor? Bugün yola çıktılar. Yarın faaliyete geçer. असल में जुलानी का ग्रेटर अरब उनके अघोषित आका एर्दोआन के दिमाग की खुराफात है, जो खुद को अरब वर्ल्ड का खलीफा समझते हैं, जो सभी अरब देशों को तुर्की के झंडे तले लाने का मंसूबा जता चुके हैं।
तो जूलानी के ग्रेटर अरब के ख्वाब की बुनियाद किन किन देशों के गठबंधन के तुक्के पर रखी गई है, उनके नाम भी जान लीजिए। कमांडर जूलानी एर्दोआन के ऑर्डर पर जिस ग्रेटर अरब का झंडा बरदार बनना चाह रहे हैं, उसमें बिना किसी शक के सीरिया और तुर्की होंगे। फिलिस्तीन और लेबनान भी इजराइल से दुश्मनी की खातिर इस अलायंस से जुड़ सकते हैं। लेकिन अरब लीग के कुल 22 देश में इस अलायंस में किसे जोड़ने की कोशिश की जाएगी और कौन जुड़ेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जहां ईरान होगा वहां सऊदी अरब नहीं दिखेगा, जहां यमन होगा सऊदी अरब नहीं होगा, जहां मिस्र होगा वहां जुड़ने से ईरान कतराएगा। जॉर्डन का भी सऊदी अरब से 36 का आंकड़ा है। अमेरिका का सहयोगी संयुक्त अरब अमीरात कभी एर्दोआन की पहल के साथ जाने की भूल नहीं करेगा। अरब लीग के बाकी बचे देश खुद की परेशानियों से हलकान हैं। तब फिर किस ताकतवर सेना के दम पर बनेगा कमांडर जूलानी का ग्रेटर अरब? इसका सिग्नल मिल गया है। सीरिया की नई अंतरिम सरकार में प्रधानमंत्री मोहम्मद अल बशीर ने 10 दिसंबर को अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की थी। बैठक के बाद सामने आई एक तस्वीर में मोहम्मद अल बशीर के पीछे 2 झंडे देखे गए। इसमें एक सीरियाई क्रांतिकारी झंडा था जिसमें हरे, सफेद और काले रंग की पट्टियां थी। साथ ही बीच में 3 लाल सितारे थे। लेकिन दूसरा झंडा सफेद था जिस पर काले रंग में मुसलमानों की बुनियादी विश्वास की शपथ लिखी थी। जिसे कलमा तैयबा कहा जाता है। आधिकारिक बैठक में देखे गए सफेद झंडे का इस्तेमाल सीरिया के कई बड़े शहरों पर कब्जा करने वाला विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम करता है। यह झंडा तालिबान के झंडे जैसा दिखता है। हूबहू ऐसा ही झंडा 2021 में अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जा करने वाले तालिबान ने फहराया था। कमांडर जूलानी के तालिबानी सफेद झंडा लहराने के पीछे का मायना समझना मुश्किल नहीं। उसके ग्रेटर अरब अलायंस में सबसे पावरफुल आर्मी तालिबानी फाइटर्स हो सकते हैं।